लुकिज्म ने रिसेंटली 600 चैप्टर्स का मार्क क्रॉस किया है एंड आज इसलिए मैं लुकिज्म के हर 100 चैप्टर में क्या हुआ था वो रीड करके तुम्हें बताने वाला हूँ कि उस टाइम में स्टोरी में क्या चल रहा था एंड अब स्टोरी कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। ऑल्सो मैं उस चैप्टर का एक समरी भी दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर 100 जिसमें हमें ओलिवियर और आरू की स्टोरी दिखाई जाती है एंड ये वही चैप्टर है जिसके अंदर आरू ओलिवियर को अपना लव कन्फेस करती है। साथ ही में इसी चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि जिस पीटीजे एजेंसी या कंपनी में ओलिवियर काम करता है उसे वहाँ ज्वाइन करे हुए 4 साल हो चुके हैं एंड वो अभी तक एक स्टार नहीं बना, जबकि उसके बाद ज्वाइन हुआ बंदा डीजी एक स्टार बन चुका है। जिसके बाद हम एक बस स्टॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे आरू और ओलिवियर की थोड़ी बातचीत होती है जहाँ वो अपने फैमिली और अपने पास्ट के बारे में बताते हैं एंड इसी चैप्टर के अंदर हमें आरू स्टार बनने के लिए कितना डेस्परेट है वो भी दिखाया जाता है जब वो अपने क्लास के वेट टेस्ट में फेल हो जाती है एंड वो सबके सामने अपने कपड़े उतार देती है ताकि उसका वेट 99 पाउंड से कम हो जाए। जिसके बाद आरू रोने लग जाती है एक कोने में बैठ के और ओलिवियर उसको कंसोल करने जाता है एंड यहीं से उनकी दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। एंड इसी चैप्टर के अंदर हमें बाद में ये पैनल दिखाया जाता है जहाँ आरू और ओलिवियर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये चैप्टर एंड होता है ओलिवियर के ये पैनल के साथ जहाँ वो शॉक या डिसबिलीफ में होता है इस चीज को देख के। दिस वॉज द 100th चैप्टर ऑफ लुकिज्म जो आया था लेट 2016 में एंड ये बात इसके आर्ट स्टाइल से भी हमको पता चल जाता है क्योंकि ये करंट आर्ट स्टाइल और स्टोरी से कोसों दूर है। लाइक आधे लोगों को तो इस चैप्टर के एक दो पैनल के अलावा और कुछ याद भी नहीं होगा। सो द नेक्स्ट वन इज चैप्टर 200 एंड इस टाइम पे स्टोरी के अंदर गॉड डॉग सियोल में आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में दिखाए गए कैरेक्टर भी मोस्टली तुम लोगों को याद भी नहीं होंगे, जैसे कि ये बंदा क्यूट डॉग जो कि बर्न नकल्स का एक मेंबर है एंड वो अभी 2 लोगों को गॉड डॉग के मेंबर से बचा रहा है। एंड इस चैप्टर में हमें विंजिन भी दिखाया जाता है अपने पुराने डिजाइन में एंड वो यहाँ पे लड़ रहा है इवान पार्क के साथ एंड विंजिन इस फाइट में भी जूनियर हाई को मेंशन करता है कि वो उस टाइम पे कैसा था, जो कि हमें अब तो पता चल चुका है बट उस टाइम पे उसका पास रिवील नहीं हुआ था क्योंकि ये चैप्टर आया था 2018 में, आज से 8 साल पहले एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले चैप्टर और इस चैप्टर के बीच में आर्ट स्टाइल में कुछ इंप्रूवमेंट्स आई है पर ये अभी भी उतना क्वालिटी का नहीं लग रहा जितना हम करंट स्टोरी के अंदर देखते हैं। एंड ये चैप्टर की स्टोरी भी हमारे करंट लुकिज्म से काफी ज्यादा दूर लग रही है पिछले चैप्टर की तरह एंड इस चैप्टर से भी लोगों को सिर्फ विंजिन का लास्ट वाला मोमेंट और ये पैनल ही याद होगा। अब नेक्स्ट है चैप्टर 300 एंड इस टाइम पे स्टोरी के अंदर जैक जोहान को उसके घर लेके जाने के लिए आया होता है एंड ये चैप्टर फुली रिवॉल्व करता है हमारे जैक और जोहान के अराउंड, जहाँ हमें जैक को ट्रेनिंग करते हुए एंड उसके ट्रेनर को भी दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक और जोहान की लड़ाई जिसमें स्टार्टिंग में जैक जोहान को पेलता है पर तब जोहान सीरियसली लड़ ही नहीं रहा था एंड जब वो सीरियस हो जाता है तब वो जैक की फाड़ के रख देता है एंड जोहान वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एनपीसी कैरेक्टर और क्रिस्टल की बातचीत दिखाई जाती है। एंड इसी चैप्टर के एंड में हमें टॉम ली और जोहान को साथ में दिखाया जाता है एंड हमें एक और फेमस पैनल दिखाया जाता है इस नंगे बुढ़ऊ का। एंड ये चैप्टर इतना ही था। स्टोरी में इस टाइम तक जोहान की पूरी टीम ने उसे बिट्रे कर दिया है एंड वो अभी के टाइम पे गन को ढूंढ रहा है एंड डैनियल वर्कर्स के 4th एफिलिएट को खत्म कर चुका है। ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर हमें अगेन आर्ट स्टाइल इंप्रूव होते हुए दिखा एंड स्टोरी अभी हाई स्कूल से शिफ्ट होकर गैंगिज्म बनने के रास्ते में चल रही है। फिर आती है चैप्टर 400। इस टाइम पे स्टोरी के अंदर काफी कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि हमें जेक की बैक स्टोरी पता चल चुकी है, जेम्स ली कौन है ये भी पता चल चुका है, वर्कर्स की 2nd और 3rd एफिलिएट को डैनियल ने खत्म कर दिया है, बिग डैनियल किडनैप हो चुका है, जियो मर चुका है एंड अभी चल रही है हंट फॉर हॉस्टल आर्क। एंड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें मैनेजर किम और टॉम ली को दिखाया जाता है जहाँ टॉम मैनेजर किम को हॉस्टल जाने के लिए कहता है पर वो नहीं मानते। जिसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल होने लगता है पर दोनों को फाइट करने का थोड़ा सा भी मन नहीं होता, इसलिए मैनेजर किम चले जाते हैं। एंड ये था एक फ्लैशबैक एंड करंट टाइम में मैनेजर किम और वेरन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं एंड दूसरी जगह एली रॉबर्ट और गैब्रियल के साथ साथ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बाकी मेंबर्स के साथ लड़ रहा है एंड एली के सामने हॉस्टल के लड़कियों को हॉस्टेज बना के वो लोग एली को रोक देते हैं और वेरन मैनेजर किम से हार जाता है। और चैप्टर के एंडिंग में हमें बिग डील के नंबर 1 जेक को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार जेरी को हॉस्टल की हेल्प करने के लिए भेज देता है। एंड यही था चैप्टर 400 जिसके आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं पिछले चैप्टर्स के कंपैरिजन में क्योंकि अब गैंगिज्म शुरू हो चुकी है एंड काफी सारे मेजर इवेंट्स भी हो चुके हैं एंड ये स्टोरी करंट लुकिज्म की स्टोरी के साथ मैच भी होती है क्योंकि अभी चल रहा है हंट फॉर वर्कर्स, इसलिए ये चैप्टर उतनी आउटडेटेड फील नहीं होती पिछले चैप्टर्स की तरह। एंड अब है सेकंड लास्ट चैप्टर चैप्टर 500 जिसमें स्टोरी के अंदर अभी चल रहा होता है चियोन लियांग आर्क जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड ये चैप्टर इस आर्क का फिनाले है जहाँ पे हमें गोकिम और टेजिन को पहली बार मिलते हुए देखते हैं एंड गो वहाँ पे रेड पेपर को लेने के लिए आया होता है पर वहाँ पे उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो टेजिन को ही उठा ले जाता है और उसे इंटरमाइनेबल हेल में फेंक देता है, वो भी नंगा। फिर हमें दिखाया जाता है चियोन लियांग मिडिल स्कूल का सीन चियोंग जी के मरने के 1 साल बाद जहाँ पे मैरिकिम विंजिन और बाकी सबकी स्कूल लाइफ दिखाई जाती है एंड सीन शिफ्ट होता है। जिसके बाद वो लोग कुछ गुंडे लोगों को पीट रहे होते हैं अपने एरिया यानी कि चियोन लियांग को बचाने के लिए एंड फिर से हम टेजिन पे आते हैं जो एक रूथलेस मॉन्स्टर की तरह लोगों को मार रहा है एंड वहीं पे चियोन लियांग के अंदर चियोन लियांग के मास्टर के पोस्ट के लिए विंजिन और उसके दोस्त लड़ रहे होते हैं एंड तभी उस जगह पे ये दरिंदा वापस आ जाता है एंड हमें फिर से 2 और फेमस पैनल दिखाए जाते हैं, एक विंजिन का और एक टेजिन का एंड वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड इस चैप्टर तक स्टोरी में बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि बिग डील का हंट, फर्स्ट एफिलिएट का डाउनफॉल,
सियोंग जियूक वर्सेस जेम्स ली, सियोंग जियूक की डेथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा मैच करता है करंट लुकिज्म के साथ, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट लगता है। एंड इसी चैप्टर के साथ चोलियांग का फिनाले खत्म होता है एंड अगले चैप्टर 501 में इसका आफ्टर मैथ दिखाया जाता है। एंड फाइनली आती है लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, चैप्टर 600, जो कि बस कुछ टाइम पहले ही आई थी। इस चैप्टर और पिछले चैप्टर के बीच में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, जैसे कि हंट फॉर गन आर्क, गन का पास, इंचियोन आर्क एंड बुसान आर्क, जिसमें लुकिज्म की आर्ट स्टाइल फिर से चेंज होती है। एंड इसी 100 चैप्टर्स के बीच में काफी सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स रिवील भी होते हैं एंड ऑल्सो ड्यूक और जामी का कमबैक भी हो जाता है। ऑल्सो इंचियोन आर्क के अंदर हमें उसके 2 किंग्स के पीछे का हिस्ट्री, द क्रोकोडाइल सोसाइटी और एक मेजर थ्रेट के बारे में पता चलता है। एंड इसी इंचियोन आर्क के अंदर हमें डैनियल का पाथ भी दिखाया जाता है एंड इस टाइम तक ये बंदा हमें 2 बार देखने को मिल चुका है। सो चैप्टर में हमें डैनियल और कीते की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ कीते डैनियल को कुत्ते की तरह मार रहा होता है, पर डैनियल को कीते का वीक पॉइंट दिख जाता है एंड वो उसे वहाँ पे मार देता है एंड उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। और हाँ, मैं कोई न्यू पैनल्स नहीं दिखाने वाला क्योंकि स्ट्राइक से किसकी गांड नहीं पड़ती। एंड वो डैनियल को घसीट के यूजिन और यूचंग के सामने ले आके फेंक देता है ताकि वो पहले उन दोनों को मार पाए, पर उतने में चांगसू उसके सामने आ जाता है एंड वो अपनी मर्जी से नहीं आया बल्कि उसको किसी ने फेंका है। और वो बंदा है हमारा मामा जी जिनियन पार्क, जो अभी शिंगेन को कॉपी कर रहा है। जिसके बाद कीते और उनकी एक छोटी कॉन्वर्सेशन होती है और उस कॉन्वर्सेशन के बाद जिनियन पार्क फाइनली कॉपी करता है गैप रियोंग किम को और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड या दैट्स इट। एक सिंपल हाई स्कूल स्टोरी से स्टार्ट हुई लुकिज्म आज एक फुल ब्लोन गैंग वॉर वाली स्टोरी बन चुकी है। पहले हम डैनियल, जैक, वास्को जैसे कैरेक्टर्स की डेली लाइफ देखते थे, आज वही स्टोरी के अंदर हम किंग्स, क्रूज और मॉन्स्टर्स के लेवल तक पहुंच चुके हैं। आर्ट स्टाइल बदला, कैरेक्टर्स बदले एंड स्टिक्स भी बदले, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रही, पीटीजे का स्टोरी को हर बार नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। तो या ये सिर्फ एक रिकैप नहीं था बल्कि एक रिमाइंडर भी था कि लुकिज्म आज कितनी दूर आ चुकी है और अभी कितनी दूर जाना बाकी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट कौन सा आर्क का टॉपिक कवर करना चाहिए।